तो लाइसेंस का मतलब है जब आपने जैसे ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करा है तो ये ऑप्शन आ रहा है कि आप इस फीचर्स को, इसको लाइसेंस को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे टोटल फीचर जब ही एक्टिवेट होंगे जब आप इसकी सीरियल की एंटर कर दोगे। तो यदि आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो आपको पास ये लाइसेंस की होगी तो उसको आप एंटर कर दोगे। अदरवाइज रीएक्टिवेट का मतलब है आपको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हो। रेंटल का मतलब है आप पूरे फीचर्स को ना लेकर रेंट पे यूज करना चाहते हो। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप इसकी सेटिंग जो है उसको चेंज करना चाहते हो। तो सेटिंग को चेंज करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो। तो इसमें लॉगिन एज रिमोट यूजर का मतलब होता है कि आप इस कंप्यूटर से बैठे बैठे दूर से सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। तो हमारे पास जो फीचर्स होता है इनमें से कोई भी फीचर्स ना लेके आप करोगे वर्क इन एजुकेशन मोड, क्योंकि हमने ये जो सॉफ्टवेयर यूज करा है ये डाउनलोड करा आपने ऑनलाइन। तो डाउनलोड करे हुआ है फीचर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको यूज करेंगे एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड पे ये बता भी रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शन, यू कैन वर्क ऑन डेट ऑन योर कंप्यूटर विद सम रेस्ट्रिक्शन। यदि आप सारे यूज करना चाहते हो, ऑल डेज इन ए मंथ नॉट ए बी एबल, आप सारे डेटों की एंट्री नहीं कर पाओगे जब तक आपका एजुकेशन मोड यूज कर रहे हो। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर दोगे तो आपके पास ये ऑप्शन पॉपअप आना ही बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसी फीचर्स को खोल लेते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड पे हमने एंटर मारा तो यहाँ पे हमारी कंपनी में सामने दिखाई दे रहा है कंपनी इन्फो। तो कंपनी इन्फो में क्या क्या फीचर्स आ रहा है? सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट। सिलेक्ट कंपनी क्या होती है? सिलेक्ट कंपनी जैसे नाम से पता चल रहा, सिलेक्ट कंपनी का मतलब है आप कोई नई पुरानी जितनी भी कंपनी बना रखी है आप उनमें से कोई कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरी कंपनी, अब मैंने आपके सामने अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है तो इसने क्या कर रहा है, इसने मना कर दिया कि आपके इस वाले कंप्यूटर में कोई भी कंपनी नहीं है। तो हम बैक करने के लिए आप क्या दबाते हैं? ESC, जो कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है, उसके द्वारा हम बाहर निकलते हैं। उसके बाद है लॉग इन एज रिमोट यूजर। रिमोट यूजर का मतलब है आप यहीं से कोई भी की दबा के आप दूर से सिस्टम को, जैसे मैंने बताया आपको। थर्ड होता है आपका क्रिएट कंपनी। देखो एक ध्यान देना हो आपको, तो हर वर्ड के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ रही है, रेड कलर का वर्ड शो हो रहा है, वही इसकी शॉर्ट कीज है। जैसे ही आप सी दबा दोगे तो आप डायरेक्ट क्रिएट कंपनी में पहुंच जाओगे। तो मैं जैसे ही क्रिएट कंपनी में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर जो आ रहा है, सबसे पहले डायरेक्टरी आ रही है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आप जो कंपनी बनाना चाह रहे हो इस कंप्यूटर में, वो इस कंप्यूटर में कहाँ जाके तैयार होगी। तो वहाँ पे अलग अलग ड्राइव है, जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ए ड्राइव। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट पाथ आता है, सी ड्राइव के अंदर यूजर, यूजर के अंदर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर होता है आपका tally.erp, और उसके अंदर एक फोल्डर होता है डेटा। वहाँ जाके आपकी सारी कंपनियां जाके सेव हो जाती है। आप इस पाथ को चेंज भी कर सकते हो। आप फ्यूचर में आप इस सी ड्राइव की जगह डी ड्राइव का आप इसका बैकअप रख सकते हो। सेकंड आता है नेम। नेम जिस नाम से आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हो वो नाम आप इसके अंदर एंटर कर दोगे। जैसे मैं आपके कंपनी का नाम मान लेते हैं राज इंडिया लिमिटेड डाल देता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है मेलिंग नेम। बाय डिफॉल्ट तो ऑप्शन वही होता है, जो नाम होता है वही मेलिंग नेम में डिफॉल्ट डाल देते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एड्रेस। आपकी ये जो कंपनी आप बनाना चाह रहे हो, ये वाली जो कंपनी है किस स्पेस पे, किस जगह पे है, तो वो नाम आपको यहाँ पे एड्रेस डिफाइन करना होगा कि आपकी कंपनी कहाँ पे है। तो मान लेते हैं आपकी कंपनी कहाँ पे है, सूरजपुर रख देते हैं आपके, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा के अंदर। अब पूछता आपसे कंट्री कहाँ पे है, तो कंट्री तो आपकी इंडिया में, तो एंटर मारा। अब पूछता आपसे स्टेट कि इंडिया में तो है लेकिन इंडिया में कहाँ पे है, किस स्टेट के अंदर है, तो आपने प्रेस करा यू जैसी प्रेस करोगे आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो हमें ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, सिर्फ आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। तो आपने उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा। फिर आपसे मांगता है आपका पिन कोड, तो पिन कोड क्या है 201306, एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, तो जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन हो वो सारी आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम।
ये याद रखो, हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, और जो हमारी क्लोजिंग होती है वो 31 मार्च को होती है। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आपका 1 अप्रैल ही आएगा। वो ईयर आपकी चेंज होती रहेगी 20, 21, 22, तो लेकिन जो बाय डिफॉल्ट डेट आएगी वो 1 अप्रैल से ओपनिंग होती है और 31 पे क्लोजिंग हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब ये तो जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी भी 1 अप्रैल को ही खुले, हो सकता है अगस्त में जाके खुले, जुलाई में खुले, नवंबर में जाके खुले। तो वो जब से आपके हिसाब किताब स्टार्ट होते हैं तो वो डेट आप इसके अंदर डाल दोगे। जैसे मैं 1/10 डाल देता हूँ 2021, तो मेरी ये डेट ले ली। अब यहाँ पे मैं आपको एक एजुकेशन मोड का फीचर्स दिखाता हूँ कि यदि मैंने डाला 1 अक्टूबर, यदि मैं 1 की जगह 3 अक्टूबर डाल देता हूँ तो मेरा कंप्यूटर मना कर देगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि आप सिर्फ महीने की पहली और दूसरी तारीख की ही आप एंट्री कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो मैं इसको फिर से डिलीट करके दोबारा से डेट डाल देता हूँ 1, और मान लेते हैं 4 अप्रैल में ही, 1 अप्रैल से ही स्टार्टिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है टैली वॉल्ट पासवर्ड। इस पासवर्ड कौन सी सिक्योरिटी कंट्रोल का ये फीचर्स है। यदि ये पासवर्ड डाल देते हैं तो इसके 2 साइड इफेक्ट मिलते हैं। एक कौन सा इफेक्ट होता है, जब आप सेलेक्ट कंपनी में जाते हो और कंपनी के नाम आते हैं तो वहां पे नाम शो नहीं करेगा, उसकी जगह जो शो करेगा स्टार 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 की तरह शो करेगा। सेकंड, यदि इस पासवर्ड को आप भूल जाते हो तो इसको ब्रेक करने के लिए कोई भी फीचर्स एक्टिवेट नहीं है। तो यदि आपको सिक्योरिटी लगानी है तो सिक्योरिटी लगाने के लिए आप इसे खाली ब्लैंक भी छोड़ दें और नीचे लिखा हुआ यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इस फीचर्स को आप कर दोगे यस। यस पे जैसे ही आपने एंटर मारा तो यहाँ से पूछ रहा आपसे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप अपने यूजर का क्या नाम रखना चाहते हो, वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो आपने डाला जैसे मान के चलते राज। उसके बाद आपसे मांग रहा पासवर्ड में आपने फिर से रिपीट पासवर्ड डाल दिया और वो कह रहा है कि आपको पासवर्ड भूलना नहीं है, नीचे पॉपअप के द्वारा भी। सेकंड आता है यूज टैली ऑडिट फीचर्स। ऑडिट तो आप जानते ही होंगे, कंपनी में ऑडिट करने के लिए होती है। तो यदि इस फीचर्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तो यस कर दोगे, नहीं तो आप नो कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर ऑप्शनल है। उसके बाद आता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। इसको हमेशा नो ही रखोगे यदि आपके पास एजुकेशन मोड सॉफ्टवेयर है। उसका रीजन है क्योंकि ये कह रहा है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड। यदि इसको यस कर दोगे तो इसका मतलब आप एजुकेशन मोड पे इस वाले कंपनी को नहीं चलाना चाहते। तो हम तो इस कंपनी को एजुकेशन मोड पे ही यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए इसे हमेशा ही नो रखोगे। नेक्स्ट आता है आपकी बेस करेंसी। अब इंडिया की करेंसी क्या है, इंडिया की करेंसी तो रुपीज है, तो वो रुपीज आ जाएगा, इंडिया की रुपीज। फिर पूछता है आपसे अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस होना चाहिए। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियन। अब ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में मिलियन तो चलता ही नहीं है, तो इस वजह से हम नो रखेंगे। उसके बाद कहता है शो डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है जैसे रुपए के साथ जो पैसा आता है उसको ये पूछता है कि कितने प्लेसेस तक रखना है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 2 ही स्पेस तक होता है, क्योंकि 10 रुपये आपने 50 पैसे सुना होगा, 80 पैसे सुना होगा, 90 पैसे सुना होगा, कभी भी 120 पैसे नहीं होते। 3 डिजिट पॉइंट के बाद नहीं होते, हमेशा 2 ही डिजिट होते हैं। तो वो उसी के लिए पूछ रहा कि आपको कितने प्लेसेस तक चाहिए। सेकंड, जो डेसिमल को डिफाइन कर रहा वो किसको कर रहा, वो कर रहा पैसे को, तो वो पैसे को हो गया। सेकंड, प्रिंट में आप कहाँ तक लेना चाहते हो डेसिमल प्लेसेस को, तो आप लेना चाहते हो 2। उसके बाद जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी कंपनी बनके तैयार नहीं होगी, और जैसे ही आप एंटर मार देते हो तो आपकी कंपनी बनके तैयार। अब ये आपसे यूजर नेम पूछ रहा है तो आपने डाला राज, पासवर्ड है आपका राज, और आपकी कंपनी बनके तैयार होगी। आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है राज इंडिया लिमिटेड। अब इसमें ये फीचर्स आ रहे हैं, अकाउंट ये गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब हमको मालूम चला कि राज इंडिया लिमिटेड, अब मुझे ये बंद करनी है, मैं दूसरी कंपनी खोलना चाहता हूँ या मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहता हूँ। तो इसको बंद करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा ESC। तो ये क्या कह रहा है, क्विट कह रहा है। तो क्विट का मतलब होता है आप तो इस सॉफ्टवेयर से बाहर जा रहे हो, मुझे सिर्फ इस कंपनी से बाहर जाना है। तो उसके लिए आपको दबाना होगा ऑल्ट के साथ F1। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F1 दबाओगे तो आपकी कंपनी क्लोज हो जाएगी और ये सिलेक्ट कंपनी पे पहुंच गया। ऑल्ट के साथ F1 दबाया हमने, एंटर मारा, हमारी कंपनी ऑल्ट के साथ
जैसे मैंने ऑल्ट के साथ F1 दबाया, आपकी कंपनी बंद होगी और ये फीचर्स हम फिर से पहुंच गए सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट कंपनी में जाता हूं तो मुझे पूरी लिस्ट दिखा रहा है कि कौन कौन सी आपकी कंपनी इस सॉफ्टवेयर में डली हुई है। सेकंड ऑप्शन होता है क्रिएट कंपनी। आप समझ के बैकअप क्या होता है। बैकअप का मतलब होता है कि आपकी क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कभी कभी क्या होता है, वायरस की वजह से हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। अब जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करोगे तो आपका तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो इस स्टेज में क्या लिया जाता है, इस स्टेज में बैकअप लिया जाता है। बैकअप इसलिए लिया जाता है कि आपकी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है उनको आप किसी भी ड्राइव में या किसी पेन ड्राइव में आप इसका बैकअप ले सकते हो। कैसे लेते हैं, जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आपसे पूछ रहा है किस पाथ के अंदर इसका बैकअप चाहिए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी पेन ड्राइव होगी। एंटर मारोगे तो यहाँ पे जो जो कंपनी का बैकअप लेना है उसे जाके एंटर मार दोगे, आपका बैकअप उस वाली ड्राइव में चला जाएगा। अब ये मैंने बैकअप तो ले लिया, लेकिन फ्यूचर में मुझे ये जो बैकअप मैंने पेन ड्राइव में ले रखा है, मेरा कंप्यूटर सही हो गया, अब मुझे इसे दोबारा से कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो उस स्टेज में आप यूज करोगे रीस्टोर। रीस्टोर पे जैसे ही एंटर मारोगे जो भी आपका पाथ होगा वहां पे आपकी कंपनी शो कर देगी। ये वाली इधर से बैकअप से उठ के ऑटो बैकअप में चली जाएगी। तो आपका डेटा जो कंपनी आपने बैकअप ले रखी है वो रीस्टोर हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। या आप ये इसका एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आप मान लो कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपने घर पे काम कर रहे हो, लेकिन टैली में ही काम कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, कंपनी का डेटा आप अपने कंप्यूटर वाले में डालना चाहते हो, घर वाले में, तो आप कंपनी वाले कंप्यूटर से तो उठाओगे बैकअप और अपने घर वाले कंप्यूटर में कर दोगे रीस्टोर। तो यहाँ से आपका डेटा रीस्टोर हो जाएगा। क्विट माने होता है बंद करना। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हो तो क्विट कर दीजिए। सेकंड होता है, जैसे मैंने ये कंपनी तो अब बनानी तो मुझे तो आ गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो कंपनी बनी, मैं इस कंपनी का ये कंपनी बनी हुई है राज इंडिया लिमिटेड। मुझे मालूम चला ये कंपनी यूपी में नहीं है, ये राजस्थान में है, या इस कंपनी का नाम चेंज हो गया। मुझे इस कंपनी का कुछ भी ऑप्शन चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट के साथ आप प्रेस करोगे F3। क्या दबाओगे, ऑल्ट के साथ F3। ऑल्ट के साथ F3 जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको अल्टर। अल्टर पे जैसे ही एंटर मार दोगे तो आपके जो भी कंपनी का जो भी फीचर्स आप चेंज करना चाहो यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। सेकंड, इस कंपनी को यदि आप डिलीट भी करना चाहो तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट के साथ D। जैसे ही ऑल्ट के साथ D दबाओगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो 2 बार आपसे कंफर्म करेगा और जैसे ही आप प्रेस कर देते हो आपकी कंपनी डिलीट होगी। अब यदि सिलेक्ट कंपनी में जाके आप एंटर मारते हो तो आपको कंपनी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंपनी का कोई भी फीचर्स चेंज कर सकते हो, कंपनी को डिलीट कर सकते हो, नई कंपनी बना सकते हो।